आज आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। आज आपके साथ चमत्कार होने जा रहा है। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। आपकी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि अगर आप उस इंसान की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। आपसे ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी प्रशंसा करो, क्योंकि पूरी दुनिया बुराई करने के लिए मौजूद है। रिसर्च एक ऐसा एसिड है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस बर्तन को नुकसान पहुंचाता है जिसमें इसे रखा जाता है। जीवन की सच्चाई को समझना बहुत कठिन नहीं है। जिस तराजू में आप दूसरों को तौलते हैं, उस तराजू पर कभी खुद बैठकर देखो, वहीं चलो। जहाँ रोशनी की जरूरत है वहाँ रोशनी मायने नहीं रखती। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय आ गया है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से करते हैं। आइए ऐसा करें। बिना त्याग के कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में केवल पत्तियां गिरती हैं। पतझड़ का कोई मौसम नजर नहीं आता। जैसे कि किसी की खुद की गलतियां नजर न आए तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। ऐसा होता है, व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। वह दुनिया को गलत साबित करने की कोशिश करता है। जीवन का सबसे अच्छा सबक ये सीखना है कि शांत कैसे रहा जाए। अगर आपने अपने सपने को हासिल करने का हौसला है तो आपका हर सपना पूरा हो सकता है। देखने के बाद दिक्कत। जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इस समस्या के अंदर आपकी कोई बड़ी शुरुआत छुपी हो। दुख बड़ा होगा तो सफलता भी बड़ी होगी। अगर यह भीतर जमा हो जाए तो माया बाहर आ जाएगी। अगर भीतर क्रोध है तो क्रोध बाहर आएगा। अगर भीतर प्रार्थना है तो प्रार्थना बाहर आएगी। अगर नफरत है तो नफरत निकलेगी ही। इसलिए जब भी कोई बात निकले तो दूसरों को दोष मत दो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या आशा करते हैं और किस पर विश्वास करते हैं। विचारों की सुंदरता कहीं से भी चुराई जाती है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा अमर रहती है। जब हम भगवान को याद करके कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान की शक्तियाँ उसमें हमारी मदद करती हैं, और चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत। इसे अपनी माँ को सौंप दो, क्योंकि वह एक पल में उससे अधिक कर सकती है जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं। जैसे भगवान को इंसान पसंद होता है, वह जिन्हें अपना खास बनाना चाहता है उन्हें वह हमेशा असफल रखता है और उनके जीवन में हमेशा परेशानियां पैदा करता है। अगर तुम हारे तो यदि आप एक महान व्यक्ति रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप ईश्वर के उन खास लोगों में से एक हैं जिन्हें वह आगे ले जाना चाहता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कितना भी प्यार करें और उनका सम्मान करें, लेकिन फिर भी वो आपके स्वभाव के कारण आपको धोखा दे देते हैं। कभी नहीं बदलता। आप अपनी पत्नी से अपनी पसंद के अनुसार मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता से 19 साल की उम्र में मिलते हैं। उन लोगों की परवाह न करें जिनका अविश्वास समय के साथ बदल जाता है। हमेशा उनकी परवाह करें जो अभी भी आप पर अविश्वास करते हैं, चाहे प्रतिक्रिया का समय कितना भी बदल जाए। रिश्ते जबरदस्ती नहीं थोपे जाते। रोग। कोई भूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दिल की सच्चाई और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। ये वो इबादत है जिसकी तलाश खुदा खुद करता है। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है।
धैर्य की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सबको देने लगो तो बेजुबान भी छिप जाते हैं। जिस दिन आप अपने अमूल्य स्वर्ण को पहचान लेंगे, उस दिन के बाद आपके साथ भी कोई न कोई व्यवहार करेगा। निंदा या स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि दुख ही व्यक्ति को भगवान की याद दिलाता है। एक अच्छे इंसान को समझने के लिए अच्छे दिमाग की नहीं बल्कि अच्छे दिल की जरूरत होती है, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और दिल में हमेशा प्यार का एहसास भी बना रहेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। पेट और ऑफिस में जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों में जहर कई रिश्तों को मारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के जीवन में सभी, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ी और बड़ी समस्या मानता है। बात कड़वी है, लेकिन सच तो यही है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी चमकता है जब उसे अपनों से ठोकरें मिलती हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। मुसीबत में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल पर ले लीजिए। संलग्न करना, मुझे जाने दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति कठोर न होते हुए भी दिल से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो समय रहते करो, वरना सूखे पेड़ को बाद में पानी दो। हरियाली दी, आशा बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास रखना, लेकिन सबसे कठिन काम है विश्वास करना। उससे भी कठिन है विश्वास बनाए रखना। घमंड तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब आता है जब दुनिया महसूस करती है ये है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ ढूंढिए। यदि वे आपकी आलोचना करते हैं तो उसमें सच्चाई खोजें। जब आप गुस्से में हो तो चिल्लाने में बहुत ताकत नहीं लगती, लेकिन जब आप गुस्से में हो तो चुप रहने में बहुत ताकत लगती है। आपके जीवन में कई आलोचनाएं और सैकड़ों बार होती हैं। दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल भी तभी सबसे अच्छा बढ़ता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिले। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो यह एक बेहतर अधिकार है, क्योंकि आप सब कुछ वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा समय वापस नहीं ले सकते। भगवान अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन वह अपना साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन उसका साथ नहीं देता। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी से काम करेंगे तो आपको खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तो इंसान को उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला खोलती है, तब पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब आप पैसा कमाते हैं तो चीजें घर में आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो वह पैसे के साथ घर में आती हैं। किसी भी व्यक्ति को खुशी, स्वास्थ्य और प्यार भी मिलता है। सहनशीलता एक फैले हुए धागे की तरह है। अगर इसे हद से ज्यादा खींचा जाए तो इसका टूटना तय है। जिसका स्वभाव सदैव बदलता रहता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे समय हो या हिंसा। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो इन 6 चीजों को अपनाएं। आवश्यक है। महिलाएं सुनने से पहले, खर्च करने से पहले, कमाने से पहले, लिखने से पहले समझना सीखती हैं। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखती हैं। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखती हैं। यदि आप जितना कम बोलेंगे, आपके शब्द उतने ही अधिक मूल्यवान होंगे। समय की मार के साथ
श्री कृष्ण कहते हैं, गुजर रहे हो तो चिंता मत करो, सुधार हो रहा है, कमी का एहसास हो रहा है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्यार का मतलब कभी किसी की जरूरतें पूरी करना नहीं होता। प्यार का मतलब हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना और भावनाओं को समझना होता है। यदि आपके पास कुछ है, अगर आप दुश्मन नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो गहराई में उतरो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें हौसला तोड़ने वाली होती हैं। भूल से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद आप विचार नहीं बताते। जाता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो कभी किसी को रोकता नहीं है, और जो व्यक्ति दूसरों को रोकता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है, वो संसार की माया में हंसने का आनंद नहीं है। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, बिहार बदल रहा है, फिर भी वह दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल करते हैं। जीवन में आश्चर्य भी होता है और परेशानियां भी बहुत हैं। भगवान की कृपा होती है तो सब अच्छा होता है, इसलिए ये मत सोचिए कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ। साहसी लोगों के इरादे कभी अधूरे नहीं रहते। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। यदि आप जीवन में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना बंद कर दें। बार में हाथ में पे लेकर सच्ची कहानियां सुनाई जाती हैं। झूठी कहानियां अदालतों में सुनाई जाती हैं, जहां उनके हाथ में गीता होती है। यदि तुम ईश्वर से न डरो तो बहुत होगा, लेकिन कम डरो। कर्मों के कारण यह आवश्यक है, इसका परिणाम भगवान को भी भुगतना पड़ता है। ये रोटी सस्ती भी नहीं है। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई इसे बचाने के लिए दौड़ रहा है। यदि दिशा बताने वाला व्यक्ति सही है तो दीपक की रोशनी बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का संकेत भी देती है। अपने मस्तिष्क को अच्छे विचारों से विकसित करें और भरें। लोगों को वैसे ही पसंद करने और स्वीकार करने का प्रयास करें जैसे वे हैं, और यह अपेक्षा या इच्छा न करें कि वे वैसे ही हो जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। यदि इच्छा हो, यदि गांव में रहकर प्राण निकल जाएं तो समझो मर गए, और यदि प्राण में रहकर इच्छाएं नष्ट हो जाएं तो भक्ति करके किसी को डुबाने से बेहतर है कि हम किसी को बचाने का साधन बन जाएं। लोग छोटी छोटी बातों पर आपका साथ छोड़ देते हैं, और थोड़ी सी प्रार्थना से श्री कृष्ण आपको बचा सकते हैं। आइए उनका हाथ पकड़ें और उनसे बात करें। उन लोगों पर जरा भी ध्यान न दें जो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में चुगली करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। व्रत में हमेशा भोजन ही क्यों, लोभ, चुगली, गुस्सा और गंदे विचार भी होने चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में स्वार्थ का समावेश हो जाता है। बारिश रुकने के बाद छाता भी बुझता हुआ नजर आता है। भरोसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीव को काट देते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का बलिदान देकर श्री कृष्ण को चुना। आस्था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जो लोग अकेले चलते हैं वे अहंकारी नहीं होते, वास्तव में वे हर कार्य में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय में हो ये किसी को याद नहीं रहता, लेकिन जब आप गलत होते हो तो हर कोई याद रखता है। इंसान को अपनी नजरों में सही होना जरूरी है। मैं ईश्वर से भी संसार चाहता हूँ। उस व्यक्ति से कभी झूठ न बोले जो आपके झूठ पर विश्वास करता हो। दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में जहर होता है। ध्यान से रखी और ध्यान से सुनी हुई बात भी कभी भी काम आ सकती है। उन लोगों को अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। हमें हमसे ज्यादा कोई नहीं बदल सकता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है। जब आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं है तो आसमान की ओर देखें। वहाँ वह है जो सदैव तुम्हारा था और सदैव रहेगा। जिस गति से आत्मविश्वास खोने लगता है, उस डर को खत्म करना जरूरी हो जाता है। किसी के बारे में गलत धारणाएं न बनाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनके जीवन में कितना कुछ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपको एहसास होने लगता है कि आपने उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। एक दिन आपसे भी कम लोग आपसे मिलने आएंगे। बस उस दिन आश्चर्यचकित न हों। अभिमान आपको बताता है कि पैसे का मूल्य कितना है। मूल्य आपको बताते हैं कि परिवार कैसा भी हो। ओली हमें बताता है कि इंसान कैसा है। किसी व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ने से स्वार्थ का पता चलता है। इंसान से दूरियां बढ़ने से निस्वार्थता का पता चलता है। छोटे आदमी की ऊंची आवाज एक सेक्रेटरी को चुप करा देती है, लेकिन एक सच्चे आदमी की खामोश जूती इंसान की जड़ें हिला देती है। जब लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, दरअसल वो इस बात का हिसाब लगाते हैं कि उन्होंने आपको कितना सम्मान दिया है। आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें देने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता। एक है प्रार्थना और दूसरी है मुस्कान। कुछ अलग। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भीड़ से दूर हो जाएं और भीड़ के करीब आ जाएं। ये साहस तो देता है लेकिन पहचान छीन लेता है। जिस व्यक्ति के पास संयम की शक्ति होती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वह आपकी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वह आपसे नफरत करता है तो वह आपकी अच्छाइयों से भर जाता है। किसी से भी ज्यादा आसक्ति हानिकारक है, क्योंकि आसक्ति आशा की ओर ले जाती है और आशा दुख की ओर ले जाती है। लोग अपना आधा जीवन पढ़ाई में बिता देते हैं और जो सीखते हैं वह है एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन में समझाओ, परिवर्तन आपके दुख का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से हमसे बेहतर है। पैसा तो हर कोई कमाता है, आशीर्वाद भी अर्जित करें। जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ दवाइयाँ काम आती हैं। यदि तुम धोखा दोगे, यदि तुम आज धोखा खाओगे तो कल पाओगे। यदि आपका जीवन सच्चा है तो आपको हर समय शांति मिलेगी। जीवन में रिश्तों की वास्तविकता और महत्व इस बात से तय होती है कि वे आपकी खराब प्रतिष्ठा या आपकी बदनामी या आपकी सफलता या असफलता से नहीं बदलते। कई रिश्तों के बीच अगर आपका एक भी रिश्ता सच्चा है तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। कुछ भी करने पर या मुश्किल वक्त आने पर भी आपका रिश्ता खराब नहीं होता। जब अहंकार और पेट बढ़ जाए तो व्यक्ति चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। कोई भी व्यक्ति अपनी जीभ और अच्छे कर्मों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छे शब्द दीवारों पर होते हैं। ये भी खूब लिखा है कि जब वक्त पलटता है तो सब अच्छा होता है। वो ऐसा करता रहता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करना, क्योंकि बुरा वक्त आने में समय नहीं लगता। देर सवेर हर किसी का समय बदल जाता है, इसलिए हमें बस समय के साथ चलने की जरूरत है। हमारा कोई नाम लेवा नहीं। जन्म के समय, मृत्यु के समय हमारे पास केवल एक नाम होता है लेकिन सांस नहीं आती। जीवन नाम और 100 के बीच की यात्रा है। ये तो तय है कि इस दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का दिल बदल जाए, किसी का दिन बदल जाए। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जिंदगी का आनंद लेना संभव नहीं है। के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी के सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो ये सब सिर्फ आपका खुद से रिश्ता है। ये कभी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे पर निर्भर नहीं करता। ये खूबसूरत दिल और अटूट विश्वास की तरह दिखता है यदि कोई कार्य करने योग्य है। इसलिए इसे पूरे मन से करो, आपको सफलता मिलेगी। आप अपने विचार बदलो, यकीनन ये सोच आपकी जिंदगी बदल देगी।
एक बात याद रखें कि अपने अलावा किसी और की शरण न लें। देखते समय केवल देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय केवल महसूस करें और सोचते समय केवल लिस्ट ये है असली बात। गुस्सा होने के बाद गलती चाहे कितनी भी हो, इंसान किसी के बारे में बात करना शुरू नहीं करता। जो प्यार करता है गहरा रिश्ता, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं दिल की पवित्रता होनी चाहिए स्पष्ट। जो तुम्हारा है वह समझेगा, जो तुम्हारे पास आया है वह समझेगा। किसी की गलती पर गुस्सा होने से पहले दिल को अपनी 10 गलतियां भी नहीं गिनानी चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ स्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त नहीं आएगा। जो लोग कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं वही भाग्य है। उस व्यक्ति के बारे में कभी बात न करें जिसे आप चाहते हैं। रिश्तों का कोई सम्मान नहीं है। किसी के साथ खड़े होने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताओ, दूसरी तरफ से नहीं, क्योंकि मुझे ही उन्हें सुधारना है। सुख और दुख में इतना अंतर नहीं है जिसे मन स्वीकार कर सके। खुशी और अस्वीकृति दुख है। स्वीकृति और अस्वीकृति का हमारा जीवन उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है जो इसका आनंद ले रहे हैं। यह उन लोगों के लिए कठिन है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। खुश रहने की कोई बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। लोगों को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। सुंदरता शरीर में नहीं होती। व्यक्ति का घर सुंदर होता है उसके विधायक, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब होता है वह दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। कोई भी व्यक्ति धोखा और धोखा अवश्य दे सकता है, लेकिन मैं यह नहीं भूल सकता कि एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे से पालतू कुत्ते के साथ घूम रहे थे। अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके चरणों में छिप गया और बोला, महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आज तक सफल हुआ हूँ या नहीं। भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं फेल हो जाऊं। महात्मा जी तुरंत ही युवक की समस्या समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, मेरे कुत्ते को कहीं घुमाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। युवक को उसकी बातें फिर थोड़ी अजीब लगी। उसने संकोच नहीं किया और कुत्ते को भगाते हुए आगे बढ़ गया। कुत्ते को काफी देर तक घुमाने के बाद जब युवक आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी चमक है, लेकिन छोटा कुत्ता थकान के कारण जोर जोर से हंस रहा है। इस पर महात्मा ने पूछा कि मेरा कुत्ता इतना थक कैसे गया? आप दोनों बहुत शांत लग रहे हैं, थके तो नहीं? युवक ने कहा, महात्मन, मैं धीरे धीरे और आराम से चल रहा था, लेकिन ये बहुत आसान था। मैं रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों के पीछे भाग रहा था, इसलिए समान दूरी तय करने के बावजूद जब महीना बीत गया तो मैं इतना थक गया। आत्मा ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे ठीक बगल में है, वह तुमसे कहीं दूर है, लेकिन तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़कर दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और इस तरह जो चाहते हो उससे दूर हो जाते हो। प्राप्त करने के लिए जाते जाते युवक जवाब से संतुष्ट हो गया। इस कहानी के कुत्ते की तरह हम भी दूसरों का अनुसरण करने में व्यस्त हो जाते हैं। अगर आपका दोस्त डॉक्टर है तो आप भी वैसा ही बनना चाहेंगे, भले ही आपको इसमें कोई रुचि हो या न हो। ऐसा करने से हम अपनी प्रतिभा खो देते हैं और हम जीवन भर संघर्ष करते हैं। हमें सफलता नहीं मिलती, इसीलिए हमें कभी नहीं मिलती। दूसरों का अनुसरण न करें, अपना लक्ष्य बनाएं और पूरे समर्पण के साथ उसका पीछा करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमें बस इतना ही मिलता है। अगली बार नए ज्ञान के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।